साथियों, आज की वीडियो में धर्म के ऊपर बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और धर्म का सही अर्थ क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। साथियों, मैं आपको तमाम सभी हिंदू प्राचीन ग्रंथों के अनुसार और संतों, ऋषियों और महापुरुषों के अनुसार धर्म की परिभाषा बताऊंगा कि धर्म है क्या। साथियों, उससे पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम जो लोग रीति रिवाजों को भी मानते चले आ रहे हैं, हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज चलती आ रही हैं, क्या यही वास्तविक धर्म है, क्या और ही कुछ और धर्म है। वो तो मुझे तब पता चला जब मैंने धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ा और जब मुझे पता चला कि यार असल धर्म तो और ही कुछ है और हम कुछ और मानते आ रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर से आ लेकिन दुरुस्त आए और आप भी आएंगे। इस वीडियो पूरा देखें, तभी आपको धर्म के बारे में कंप्लीट जानकारी दे पाऊंगा और तभी आपको पता चल पाएगा कि धर्म वास्तविक है क्या और सच्चा धर्म क्या है और हम किस धर्म को मानते आ रहे हैं। साथियों, वैसा तो आप सभी लोग जानते हो कि भारत ही सबसे बड़ा धार्मिक देश है, जहाँ पे तमाम सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति भारत में ही पाए जाते हैं। तो साथियों इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं धर्म के ऊपर वीडियो बनाऊं। वैसे भी मैं अंधविश्वास पाखंडवाद के ऊपर वैसे भी मैं बहुत कुछ अपने विचार फेसबुक पर डाल चुका हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे एक वीडियो बना दूं धर्म और अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ। तो मैं आपको बता दूं धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और धर्म है क्या। साथियों, सबसे पहले हमें यह भी जानना होगा कि धर्म शब्द मतलब किस भाषा का शब्द है, मतलब हिंदी का है या फिर किसी और भाषा का शब्द है। तो साथियों, धर्म शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी भाषा का शब्द तो रिलीजन है। और तो फिर धर्म किस भाषा का शब्द है, यह भी सवाल आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा। तो चलो मैं बता देता हूँ। साथियों, धर्म शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। चलो बता देते हैं आपको। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के धरा धातु से हुई है। संस्कृत के धरा धातु से हुई है, जिसका अर्थ धारण करना होता है। जो जीवन और जगत को धारण किए हुए हैं वो है शक्ति ही धर्म है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार जैसे हम देखें तो अति प्राचीन काल से ऋग्वेद में मतलब धर्म शब्द का प्रयोग होता हुआ आया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अतो धर्माणि धारेण, तो धर्माणि धारेण कहकर धारण करने वाली शक्ति को ही धर्म कहा गया है। यह ऋग्वेद में। इसके बाद अर्थवेद में क्या लिखा धर्म के बारे में। अर्थवेद के अनुसार धर्म क्या। अर्थवेद में सत, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ, यह तत्व पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जिसे धर्म कहा गया है। अर्थवेद के अनुसार है। अब इसके बाद मनुस्मृति के अनुसार वृषभ को धर्म कहा गया। वृषभ मतलब वृषो ही भगवान धर्म। वृषभ 4 प्रकार के मतलब जिसकी 4 पैर होती हैं, मतलब धर्म काम अर्थ मोक्ष, मतलब जिसकी सवाई भगवान शंकर कहते हैं। इसके अनुसार श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार विद्या, दान, तप और सत, ये 4 तत्व धर्म माने गए हैं। महाभारत के अनुसार धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। साथियों, एक और बात है कि आप लोगों को शायद ही पता होगा कि किस समय में परिवर्तन के साथ धर्म की व्याख्या परिभाषा में भी परिवर्तन आता है, परिवर्तित होती है। क्योंकि साथियों, यह धर्म किसी ईश्वर ने नहीं बनाए, किसी भगवान ने नहीं बनाया, न किसी अल्लाह ने किसी ने नहीं बनाए। यह धर्म मनुष्य ने, इंसानों ने ही बनाए। मतलब एक जर्मनी दार्शनिक हैं, समाजशास्त्री भी हैं, समाजवाद के वैज्ञानिक भी हैं, इतिहासकार, राजनीतिकार हैं, पत्रकार हैं, जिन्हें हम कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो भी कहते हैं यह बात कि धर्म मनुष्य को नहीं बनाता है, मनुष्य धर्म को बनाता है। तो मतलब यह जो धर्म बना हुआ है, हिंदू धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गया, क्रिश्चियन से ईसाई मुस्लिम, मतलब तमाम दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जिन देशों में धर्म पाए जाते हैं, मतलब यह किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं, किसी ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, या मनुष्य ने ही बनाए हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है तमाम प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, कि मतलब समय में जैसे परिवर्तन आता है वैसी धार्मिक परिभाषा व्याख्या बदलती है। मतलब इंसान अपने अनुसार धर्म की परिभाषा देता है। अब यह हम पे डिसाइड करता है कि हमें किस धर्म की परिभाषा को मानना है, किस धर्म की व्याख्या हमें अच्छी लगती है। तो वैसे ही साथियों, वैदिक काल जिसे ऋषि युग कहते हैं, धर्म का अर्थ समाज संरक्षण, गतिशीलता, तप और कर्म और यज्ञ को धर्म कहा गया है।
अब उपनिषद काल में कर्म को छोड़कर ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें ब्रह्म मतलब आत्मा और आत्म साक्षात्कार को धर्म कहा गया है। इसमें मध्य युग में संतों ने धर्म की परिभाषा अपने रूप से व्याख्या भी की है, उन्होंने धर्म की परिभाषा भी दी है। मध्य युग था संतों का युग था। जो मध्य युग में संतों ने धर्म की परिभाषा और व्याख्या मानवतावादी तत्वों के अनुरूप की जाने लगी, जिसमें उन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा ही धर्म है। मतलब जो व्यक्ति किसी के साथ अहिंसा नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, मारपीट नहीं करता, वो व्यक्ति अहिंसावादी कहलाता है, अहिंसा वही कहलाती है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है। इसके बाद सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, सत्यमेव जयते। आप लोगों ने देखा भी हुआ पहले कोर्ट में वहाँ पर लिखा होता था सत्यमेव जयते, लेकिन फिर बीजेपी सरकार ने बोले कोर्ट से वहाँ से सत्यमेव जयते बोले हम यहाँ हटाएंगे, अपील आई। चलो वो छोड़े यार, हमें बात नहीं, हमारा टॉपिक तो कुछ हो रही है, हमारा टॉपिक धर्म के बारे में है ना। तो साथियों, इसके बाद संतों ने धर्मो रक्षति रक्षिताम, धर्मो धारयन प्रजा कहकर अहिंसा, दया, करुणा, उपकार आदि को संतों ने धर्म माना है, धर्म कहा है। साथियों, धर्म को हिंदी में रिलीजन कहा जाता है। चलो आपको हिंदी शब्द के रिलीजन के बारे में बता दूं, यार रिलीजन क्या होता है। रिलीजन कई लोग पूछेंगे नहीं ये तो इंग्लिश का शब्द है, तो साथियों रिलीजन इंग्लिश का शब्द नहीं है, हिंदी का मतलब धर्म का रूपांतरण है यार रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के शब्द री और लेजर से बना है, जिसका अर्थ होता है पनाह बांधना, मतलब जो हमें बांधे रहता है, जो हमें जोड़े रहता है। रिलीजन शब्द का ज़्यादातर उपयोग पाश्चात्य देशों में व्यवहार में देखने को मिलता है, क्योंकि रिलीजन शब्द उतना व्यापक अर्थ विस्तृत नहीं करता जितना धर्म शब्द हमें व्यापक अर्थ देता है। उतनी गहराई से हमें धर्म के बारे में पता चलता है, वो रिलीजन के द्वारा पता नहीं चलता है। तो इसलिए मतलब रिलीजन शब्द का ज़्यादातर उपयोग भारत में नहीं होता है, पाश्चात्य देशों में होता है, और धर्म का ज़्यादातर उपयोग भारत देश में होता है। साथियों, या तो मैंने आपको बता दिया प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों व हिंदू साहित्य द्वारा संतों द्वारा धर्म क्या, धर्म परिभाषा क्या है। और एक और चीज़ साथियों, समय के साथ धर्म की परिभाषा और व्याख्या सब बदलती रहती है। यह कार्ल मार्क्स भी कहते हैं, तमाम संत महात्मा भी कहते हैं, और आप लोग पढ़ भी लेना ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में पढ़ लेना, उसमें भी वेदों में पढ़ लेना, तो उसमें कहीं ना कहीं यह आता है कि मतलब धर्म की व्याख्या परिभाषा समय के साथ परिवर्तित होती है। जैसे समय परिवर्तन आता है, जैसे धर्म की व्याख्या में भी और परिभाषा में परिवर्तन होता है। तो साथियों, अभी तक तो हमने प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों और साहित्य द्वारा संतों द्वारा जाना कि असल मतलब धर्म क्या है। साथियों, अब तो आप ही लोग बता सकते हैं कि आपको कौन सी धर्म की परिभाषा अच्छी लगी, कौन सी मतलब धर्म मतलब प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संतों के द्वारा आपको धर्म की परिभाषा व्याख्या अच्छी लगी कि हाँ यह धर्म सही है, मतलब इसके अनुसार में यह धर्म मानना चाहिए, ऐसा में मानना चाहिए, धर्म हो सकता है, यह आप लोग डिसाइड करो। इससे पहले अभी मैं आप लोगों को कुछ महापुरुष के द्वारा बता दूँ वो क्या मानते हैं धर्म को। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स जो मैंने आपको भी बताया था, वो जर्मन के वो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, वो इतिहासकार, राजनीतिकार, पत्रकार हैं, वो समाजशास्त्री हैं, वो और समाजवाद में उन्होंने विज्ञान की प्रतिभा प्राप्त कर रखी है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म मनुष्य को नहीं बनाता है, बल्कि मनुष्य धर्म को बनाता है। कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि पूजा पाठ और ईश्वर धर्म नहीं है, मतलब पूजा पाठ करना ईश्वर यह धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म का अपना सिद्धांतिक तरफ होता है और उसके संस्कार होता है, यह कार्ल मार्क्स कहते हैं। अब इसके आगे साथियों मैं आपको गौतम बुद्ध के अनुसार बता दूँ, वो उनके अनुसार धर्म क्या है। वैसे तो वो धर्म को नहीं मानते, तो उन्होंने धर्म का निर्माण किया था, वो धर्म को मानते हैं। उनके अनुसार धर्म क्या है, तो साथियों वह अपने धर्म में कहते हैं कि मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। वह कहते हैं तथागत गौतम बुद्ध अपने धर्म में कहते हैं कि इंसान का अंतिम लक्ष्य बुद्धि का विकास करना होना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस धर्म में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, दया, करुणा, अहिंसा, बंधुत्व,
परोपकार या तथ्य या गुण होते हैं, वही वास्तविक धर्म। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो धर्म हमें सामान्य, स्वतंत्रता व भाईचारा सिखाता हो। और साथियों, मैं अब आपको स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार धर्म की परिभाषा बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा है धर्म के बारे में। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अंधविश्वास और रूढ़ियों, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धर्म नहीं है, यह सभी आडंबर मात्र। उन्होंने कहा है कि धर्मोधारिते प्रजा, मतलब समस्त मानव जाति को धारण करने वाली शक्ति कोई धर्म कहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि छूत भेदभाव से परे, देश काल की सीमा से परे, समस्त मानव जाति को अपना परिवार से ही मानव धर्म है। स्वामी विवेकानंद जी अंत में कहते हैं कि सत्य, साक्षात्कार, आत्मविकास और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही धर्म है। सत्य का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मविकास मतलब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास, स्वयं का विकास करे, और ब्रह्म मतलब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे। साथियों, अभी तक मैंने आप सभी को प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों, हिंदू साहित्य, संतों और महापुरुषों द्वारा बताया। बहुत से साथियों को अभी तक धर्म के लिए परिभाषा समझ में नहीं आई होगी। चलो ठीक है, मैं उन साथियों का काम थोड़ा आसान कर दूँ। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ कि असली धर्म और वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए और धर्म की परिभाषा क्या है। तो साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि समय परिवर्तन के साथ धर्म की व्यापक परिभाषा बदलती है। तो साथियों, जो हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, प्राचीन साहित्य है, उनमें जो धर्म की व्याख्या और परिभाषा दी गई है, तो साथियों वो उस टाइम पे, उस प्राचीन टाइम पे साथियों, जैसे वो व्यवस्था रही, जो भी टाइम रहा उस टाइम पे, वो अच्छी थी या बुरी थी साथियों, या तो मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे। तो साथियों, उस प्राचीन व्यवस्था पे साथियों में बात ना करें तो ही बेटर होगा। हम तो साथियों की वर्तमान में करें जो वर्तमान में चल रहा है, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है, वह हमारे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के सामने मैं धर्म के बारे में टॉपिक रखूँ, बात करूँ। तो साथियों, अब मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ कि असली धर्म और वास्तविक धर्म क्या होना चाहिए। तो साथियों, धर्म का मतलब सांप्रदायिक और पंथों को मानना नहीं है। सांप्रदायिक का मतलब होता है साथियों, जो परंपरा होती हैं, कोई सैद्धांतिक, कोई चीज़ के मत होते हैं, कोई साथियों जो रवाजें होती हैं जो चलती आती हैं सांप्रदायिक, ठीक है, तो वह धर्म नहीं है सबको। क्योंकि सांप्रदायिक और पंथों से समाज, लोग एकत्रित नहीं होते हैं, विघटित होते हैं, लोगों में विखंडन होता है, लोग बढ़ते हैं, और धर्म का मुख्य काम होता है लोगों को एकत्रित करना। तो साथियों, सांप्रदायिक और पंथों को मानना धर्म नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। धर्म की मुख्य विशेषता यह है कि धर्म हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। धर्म हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। धर्म समाज में सामाजिकता लाता है। जो सच्चा और वास्तविक धर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर इस विचार पर आप भी चलते हैं, मैं तो चलता हूँ, सब चीज़ों को मैं मानता हूँ। और साथ ही तो कोई व्यक्ति होगा जिसके अंदर धार्मिक गुण नहीं पाए जाते। जो व्यक्ति कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते हैं, तो वह व्यक्ति मेरे हिसाब से मतलब उचित बात नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर मतलब धार्मिक गुण विद्यमान ना हो। मैं भी साथ में बहुत पहले ऐसा ही कहता था कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, ना मैं जाति को मानता हूँ, ना धर्म को मानता हूँ। तो साथियों, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को मुझे जब पता चला, जब मैंने अध्ययन किया कि धर्म का असली वास्तव मतलब तो वही कुछ है, मैं कुछ और समझता था। क्योंकि मैं ऐसा क्यों मानता था, क्योंकि मैंने जो अभी तक देखा है और मैंने समझा अपने धार्मिक ग्रंथों की जो मैंने रीति रिवाजें देखी, जो परंपरा देखी, उस हिसाब से मुझे यही लगता था कि शायद यही हिंदू धर्म है, या एक धर्म यही होता है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, कृष्ण, कोई भी धर्म में यही समझता था कि शायद धर्म यही होता है। लेकिन जब मैंने धर्म की गहराई से अध्ययन किया और पढ़ाई की, उसे जाना, तब मुझे पता चला कि वास्तविक धर्म कुछ वही होता है और हम कुछ वही मानते हैं, हमें कुछ वही बतलाया जाता है। धर्म कुछ ठेकेदार और नेता
अपने स्वार्थ के लिए कुछ वही धर्म को पेशा कर रहे हैं और लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, अंधविश्वासवाद को ले जा रहे हैं और अपनी राजनीति को सत्ता पाने के लिए धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं, फसाद करवाते हैं, लोगों को मतलब झगड़े करवाते हैं, बांटते हैं, समाज को तोड़ते हैं। तो साथियों इस चीज़ को मैं पहले मानता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर धर्म गुण नहीं पाए जाते। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहा है, जो अम्बेडकरवादी वो कभी और जो धर्म को नहीं मानता था, जो तर्कवादी और विज्ञानवादी से उसका व्यक्ति था, वो ऐसे सवाल ऐसे बातें क्यों कर रहा है। तो साथियों चलो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। साथियों क्योंकि धर्म हमें दया, करुणा, प्रेम, भाईचारा, परोपकार, सदाचार, आचरण, चरित्र, व्यवहार इत्यादि सिखाता है। और जिस व्यक्ति में यह सारी गुण होते हैं वह व्यक्ति धार्मिक होता है। वह व्यक्ति कहता है ना मैं धर्म को मानता हूँ, मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं मतलब धर्म को मानता हूँ, मुझसे ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ। और जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण नहीं है और वो भले ही धर्म का ठेकेदार बनता फिर रहा है, बड़ी वो कहता है मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बड़ा महंत हूँ, पुजारी मंदिर का, और मतलब उन्हें कोई पता नहीं है, उन्हें धर्म के बारे में सीधी पता नहीं है धर्म होता क्या असल में। वो कहते हैं मैं तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो मंदिर का पुजारी महंत हूँ, मुखिया हूँ, लेकिन ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। आपको पता भी तो होना चाहिए धर्म की विशेषी है क्या, आपके अंदर गुण तो होने चाहिए, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाता है जो व्यक्ति अपनी कर्तव्य को पालन करे, जिस व्यक्ति के अंदर आचरण हो। और मैंने साथियों पढ़ा है कि आचारा ही कथमो धर्मा, मतलब आचार ही कथम धर्म, मतलब जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है और जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है वही व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। साथियों धर्म हमें प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, परोपकार, भाईचारा इत्यादि की शिक्षा देता है और सीख देता है। धर्म हमें बांटता नहीं है, धर्म हमें जोड़ता है, एकत्रित करता है, संगठित करता है। लेकिन साथियों यह बात तो मैं कहीं बताई नहीं जाती है। और साथियों धर्म कभी जातिगत भेदभाव नहीं करवाता है। धर्मों में जितने भी धार्मिक ग्रंथ होंगे आप उन्हें प्रॉपर तरीक़ा से पढ़ें, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को आप मत देखें, उन पे चलोगे तो आप आज की स्थिति में बात की बेहतरी से कुछ और ही हो जाएगी। क्योंकि जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है तो उन्हें तो मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्हें जो प्राचीन में लिखे उस हिसाब से लिखे, जो उस समय के हिसाब से लिखी हूँ। आज जो वर्तमान है, जो आधुनिक भारत है, आज के अनुसार में चलना चाहिए। हम प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो उन्होंने धर्म परिभाषा दी है उसे नहीं मान सकते, उस अनुसार नहीं चल सकते हैं। अगर उस अनुसार चलते हैं तो भारत के विशेष वर्गों, कुछ वर्गों का शोषण होगा, उससे उनके साथ अन्य अत्याचार होगा। तो साथियों मैं उस धर्म को नहीं मानता हूँ जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा हूँ। मैं तो शास्त्रीय तर्कवादी विज्ञानवादी सोचता हूँ, तो मुझे जिसके हमें जो बात अच्छी लगी मैंने उस चीज़ को लिया और मैंने उस चीज़ को माना। वैसे मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आपको जिस धार्मिक ग्रंथ की जो बात अच्छी लगी है आप उस बात को ग्रहण करें, उस बात को नोट करें, आप उसे और उस बात को मानें, आप उसे स्वीकार करें और उन बातों पर आप अमल करें और आप लोगों को भी बताएं कि वास्तविक धर्म क्या है। और हमें जो धर्म बताया जाता है वास्तविक धर्म में, इससे दंगे फसाद भी होते हैं, लड़ाई झगड़े होती हैं, समाज में बुराइयाँ भी होती हैं और समाज विघटित होता है, समाज एक नहीं होता है। और कुछ धर्म के ठेकेदार तो मतलब हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं। और फिर जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो कभी मतलब धर्म में ही जातिगत भेदभाव करवा देते हैं, कभी मतलब दलितों को साथ शोषण करना शुरू कर देते हैं, तो कभी मुस्लिम के साथ शुरू कर देते हैं। ये सब तो वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। और कुछ धर्म के ठेकेदार भी होते हैं कि जो अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, मतलब कुछ और ही धर्म के बारे में बताते रहते हैं, कुछ और ही कहते हैं और हम भी उनकी तरफ उन्हें मान के उनकी भयता में आ जाते हैं और विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी मुस्लिम का विरोध करने लग जाते हैं, तो कभी अपने ही धर्म के लोगों के साथ, जो खासकर दलित वर्ग के लोग हैं, जिन्हें आप लोग कुछ लोग समान वर्ग के लोग उन्हें छूत कहते हैं। देखो धर्म कभी भी मतलब छूत अछूत नहीं मानता, उसके अंदर भेदभाव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, मैंने आपको बताया था उनके अनुसार धर्म क्या, उन्होंने भी कहा है। स्वामी विवेकानंद क्या शख्सियत रहे हैं वो आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप उनके बारे में बताएं, नहीं तो मैं बताएं और पढ़ें, नहीं तो मैं एक अलग से स्वामी विवेकानंद जी पर एक वीडियो बना दूँगा, तो आपको उनके बारे में विस्तार से बता दूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिभा और उनकी जो उन्होंने जिस तरह का नजर रखा और जिस तरह से उन्होंने भारत को जो उनका योगदान रहा भारत के राष्ट्र निर्माण में और जैसे कहें हिंदू धर्म के निर्माण में स्वामी विवेकानंद का विशेष स्थान और महत्व रहा है, वो भुला नहीं जा सकता है। और साथियों मैं तो कहता हूँ कि धर्म की वास्तु परिभाषा यही होनी चाहिए और सभी लोगों को यही बताना चाहिए कि धर्म यह है, जो धर्म है बताया जाए तो वो धर्म नहीं है। बहुत सभी नफरत और हिंसा करवाता है, वो उससे हमारा भला नहीं होने वाला, उससे
हमें नुकसान ही होगा। तो साथियों, धर्म का वास्तविक तो यही होता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज में एकता बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना। तो साथियों, धर्म हमें अपने व्यक्तित्व और विकास की शिक्षा देता है। साथियों, धर्म हमें आदर सम्मान कराना दूसरे के प्रति सिखाता है। धर्म हमें एकता के सूत्र बनाए रखता है। साथियों, जिस धर्म के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ, अगर साथियों इस धर्म को भारत के सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो साथियों देश में सुख शांति आ जाएगी। क्योंकि अभी साथियों हम देखते हैं तो कभी जाति के आधार पर, तो कभी धर्म के आधार पर भारत जब देखो साथियों दंगे फसाद होते हैं, तो अपराध होते हैं। साथियों दलितों को कभी मतलब जाति के आधार पर उच्च वर्ग द्वारा मतलब उन जो छोटी जाति के लोग होते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, उन्हें वोट करने बैठने दिया जाता है, उनके साथ जाति का भेदभाव होता है। तो साथियों ये मतलब आप एक तरफ कहते हो हिंदू हैं, ये मतलब जब चुनाव आता है तो और जब चंदे की बात आ जाती है तो उन्हें कह देते हैं हमारे साथ हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। लेकिन जब उनके मतलब हक की बात आती है और उनके मान सम्मान की बात आती है तो तब आप लोग उन्हें अछूत बना देते हैं। तो साथियों ये मतलब कहीं उनके साथ न्याय है, अन्याय है। तो साथियों इससे समाज एकत्रित नहीं होगा, विघटित होगा, समाज बटेगा। जो संप्रदाय पंथों में होता है वही धर्मों में होने लग गया है। तो साथियों इसीलिए लोग धर्म को छोड़ रहे हैं। इसलिए साथियों अब लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, कुछ लोग तर्कवादी विज्ञानवादी सोच के बन चुके हैं। तो साथियों इसलिए हम कह रहे हैं आप सभी से, और मैं तो इस बात को मान चुका हूँ कि साथियों मैं अब इस धर्म को मानूंगा जो मैंने आप सभी को बताया है कि मैं उस धर्म को मानूंगा जो धर्म मुझे अपनी कर्तव्य को पालन करना सिखाए, जो धर्म मुझे सामाजिकता की शिक्षा दे, जो धर्म मुझे भाईचारा, बंधुत्व, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, व्यक्तित्व, आदर, आचरण, सदाचार, व्यवहार, सत्य का ज्ञान इत्यादि की शिक्षा दे, इत्यादि गुण दे, मैं उसी धर्म को मानूंगा। और साथ ही मैं उस धर्म को कभी नहीं मानूंगा जो दंगे फसवाद करवाए, जो नफरत करवाए, जो हिंसा करवाए, जो किसी के प्रति मुझसे भेदभाव करवाए। मैं ऐसे धर्म को कभी नहीं मानूंगा, ना स्वीकार करूंगा। इसी के साथ साथियों मेरा धर्म का टॉपिक समाप्त होता है। और साथियों एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरी बात को स्वीकार करें तो साथियों क्यों ना हम अपने अनुसार आधुनिक भारत चल रहा है। साथ ही मैंने कहा था कि समय के अनुसार धर्म की व्याख्या परिभाषा में परिवर्तन होता है। तो क्यों ना साथियों हम एक धर्म की परिभाषा व्याख्या एक परिवर्तन करें और हम एक आधुनिक भारत में एक आधुनिक धर्म की परिभाषा दें, जिसमें साथियों समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, अपने कर्तव्यों का पालन, व्यक्तित्व, चरित्र, व्यक्ति का विकास, बुद्धि का विकास, दया, परोपकार, अहिंसा, सत्य इत्यादि गुण होने चाहिए। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान। मैं महेश चतुर्वेदी।